जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा के लिए जो आपका यहाँ पे नया किताब निकाला गया है बिहार क्वेश्चन बैंक, आज हम इसी का वीडियो देखने वाले हैं। आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यह आपका प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का सभी आपको यहाँ पे प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। और ये जो आपका क्वेश्चन बैंक निकाला गया 2008 से लेकर के 2022 तक जितना भी आपका बिहार दरोगा से संबंधित आपका क्वेश्चन पेपर है सब इसमें दिया हुआ है। और ये आपका 16 प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत है। इसका सेट नंबर 1 जो है मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और इसका बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक करके एक मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। वीडियो को सभी लोग पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए बिहार दरोगा का अगर आपको तैयारी करना है तो क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे डेट देख पा रहे होंगे, ये आपका 11/3/2018 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगर आप सभी लोग को टारगेट बैच में ज्वाइन होना है और सभी लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं तो आपको टारगेट बैच में करना क्या पड़ेगा, उसमें एक आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और पेमेंट नंबर दिया हुआ है। उस पर आप पेमेंट करके व्हाट्सअप पे आप मैसेज करके आराम से टारगेट बैच में जुड़ सकते हैं। तो आप सभी लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों, देखिए छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। यानी जो छऊ है बिहार के अलावा कौन से राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। छऊ नृत्य उड़ीसा और झारखंड का भी आपका यहाँ पे एक लोक नृत्य देखने को मिलता है। संविधान यानी भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के राज्य के लिए, फिर से पढ़ लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो सभी को पता ही होगा, भाग हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा, भाग 4, जो कि 36 से 51 इसका अनुच्छेद तक यहाँ पे वर्णन किया गया है। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। ये सब हमारा परीक्षा में पूछा हुआ है, कोई नया प्रश्न नहीं है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? देखिए कौन सा अनुसूची है जो भाषाओं को उल्लेख करता है? तो यह हमारा अनुसूची हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा। 8वीं अनुसूची जो है हमारा भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। और फिलहाल में अभी वर्तमान में हमारा 22 भाषा से संबंधित आपका यहाँ पे 8वीं अनुसूची है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे अधिक इनका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के रूप में था। और आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 12 साल तक। क्या हो जाएगा, 12 साल, ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थे? अब बहुत सारा प्रश्न आपको यहाँ पे सिंपल लग रहा होगा, तो कोई बात नहीं है, पूरा क्वेश्चन को देखिएगा और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आप 100 में से आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बताइएगा जरूर आप सभी लोग। आंसर हमारा हो जाएगा देविका रानी। याद रखेंगे, देविका रानी, ऑप्शन नंबर ए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर जो थे वो आपके कौन थे? एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने आंसर बताया ना, देविका रानी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी डी देशमुख, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। और इनका कार्यकाल जो था दोस्तों आपका 11 अगस्त 1943 से लेकर के 1949 तक था, 1949 तक था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। यानी वह जो है कहाँ पढ़ रहा था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? कार्बन कर जो था आपका घोषित करने वाला प्रथम देश पूछ रहा है, तो आंसर हमारा स्वीडन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। विश्व का प्रथम देश फिनलैंड है जो कार्बन टैक्स 1990 में लागू हुआ है। आगे है कीवी चिड़िया जो है यहाँ पाई जाती है कहाँ पर? देखिए कीवी चिड़िया आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए न्यूजीलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप सभी लोग यहाँ पे इसका राष्ट्रीय चिन्ह भी आपका कीवी ही माना जाता है, तो इस प्रकार से आप सभी लोग मान सकते हैं। राष्ट्रीय पक्षी जो है आपका यहाँ पे कीवी माना जाता है न्यूजीलैंड का। ठीक है, न्यूजीलैंड का। ब्राज़ील की मुद्रा है पूछ रहा है, ब्राज़ील का मुद्रा क्या हो जाएगा? तो यह हमारा रियाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियाल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए रियाल ब्राज़ील का वर्तमान मुद्रा है। इस मुद्रा का जो चिन्ह है दोस्तों
यहाँ पे देखिए आर, सॉरी ऐसे होगा, आर होगा, यहाँ पे डॉलर होगा, डॉलर है, और ISO कोड BRL है। ठीक है, आगे है कि यहाँ पे देखिए पूछ रहा है दोस्तों 11 नंबर कि शहद की मक्खी का विष कैसा है। शहद की मक्खी का विष कैसा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा प्रोटीन। याद रखेंगे प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा जो है बदला जाता है, बताइए जाए। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा हो जाएगा। आंसर हमारा 12 का क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। जो हमारा स्वर्णिम क्रांति है यह हमारा संबंधित है उद्यान कृषि से है, उद्यान कृषि से है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 14 नंबर, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो आपका अंग्रेज जहाज है, पूछ रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये हमारा रेड ड्रैगन, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो आप देखिए प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, जितना भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है सब आपको रटना पड़ेगा। रटने का मतलब क्या है कि सभी क्वेश्चन आप रट जाइए, फिर आपको मालूम चलेगा कि आखिर हमारा कहाँ कहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में आने का संभावना बनता है। ठीक है, चलिए, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है, बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा वित्त मंत्रालय। याद रखेंगे वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर जो है प्रभावित है, बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा सोन। सोन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, पत्र लिख करके किसको। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्याग यानी पत्र त्यागना चाहता है तो वो किसको करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति को करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहां पे होगा। आंसर हो जाएगा हमारा टोक्यो में, टोक्यो यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा राजा रवि शर्मा, माफ कीजिएगा राजा रवि वर्मा लिखा गया है, राजा रवि वर्मा। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। हंस दमयंती जो है दोस्तों 1899 में भारतीय मलयाली चित्रकार और कलाकार राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई एक पौराणिक चित्रकारी है। ठीक है, आंसर हमारा यहाँ पे याद रखेंगे। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जो है आपका फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो है रचित है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैला आंचल, मैला आंचल, ऑप्शन नंबर सी। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा। तो इसमें देखिए उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए अगर निर्वाचन आयोग को हटाना होता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग को हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति चाहेगा तभी वो हट पाएगा। ठीक है, इसमें देखिए मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को, तो आराम से हम इसको मिला लेते हैं किस तरीके से क्या ये मैच करेगा। जैसे हमारा ये कर्नाटक दिया हुआ है, कर्नाटक हमारा यहाँ पे कैगा में चला जाएगा, तमिलनाडु हमारा कुडनकुलम हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हमारा यहाँ पे नरोरा हो जाएगा और गुजरात हमारे यहाँ पे काकरा पार हो जाएगा। तो आप इसको ऑप्शन अरेंज कर लेंगे अपने सुविधा अनुसार। आगे हमारा प्रश्न है 23 नंबर, बोल रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है। देखिए राज्यसभा जो है दोस्तों एक स्थायी संस्था है जो कि सही है। इसके 1/3 जो है सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है। इसका गठन जो है दोस्तों 1858 में हुआ था, जो कि ये गलत हो जाएगा। देखिए राज्यसभा का जो गठन है दोस्तों 3 अप्रैल 1952 में हुआ था, 3 अप्रैल 1952 में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी राज्यसभा के 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी हमारा सही है। तो गलत हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। देखिए टाइगर वुड जो है हमारा कौन से खेल से संबंधित है, तो यह हमारा हो जाएगा गोल्फ से है। याद रखेंगे गोल्फ इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीघ्रता यहाँ पे लिखा गया है, लघु शीघ्रता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा जीका वायरस, जीका वायरस, ऑप्शन नंबर ए। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक हैं, बताइएगा।
तो सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ब्रह्मोस मुख्य रूप से है एक क्या? देखिए ब्रह्मोस की अगर हम आपसे बात करते हैं दोस्तों, तो यह हमारा एक प्रकार से जहाज विरोधी मिसाइल है। आंसर हमारा यहाँ पे 27 का जो है सी सही हो जाएगा। पीएच एक संक्षिप्त नाम डैश के लिए है, बताइएगा। तो यह हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन को पावर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 28 का ए सही हो जाएगा। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित जो है किया गया है? तो किससे परिभाषित किया गया है? तो यह हमारा त्वरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन रोग जीवाणु के कारण जो है होता है? जीवाणु के कारण यहाँ पे होता है, बताइएगा आप सभी लोग। तो यह हमारा क्षय रोग हो जाएगा, याद रखेंगे, क्षय रोग इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोला पे में कौन सी औषधि जो है पाई जाती है? बताइएगा कौन सी औषधि है जो पाई जाती है? तो कैफीन यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ में देखिए विशेषता दिया गया है और आपका यहाँ पे जानवर दिया गया है, तो हम इसको मिला लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पर रहित कीड़ा जो दिया गया है, ये आपका सिल्वर फिश हो जाएगा। उड़ान रहित पक्षी, ये हमारा कीवी हो जाएगा। अंग रहित रेंगने वाला जो होता है, यह हमारा सांप हो जाएगा। और अंग रहित पशु जो है, यह हमारा यहाँ पे मछली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है क्या? तो इसमें आपका मिल्क फीवर होता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 33 का जो है ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। इसमें भी आपका मिलान करना है, तो हम इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे यहाँ पे एड्रेनिल जो आपका दिया गया है, ये आपका हो जाएगा गुस्सा, डर हो जाएगा। और एस्ट्रोजन जो है हमारा दोस्तों महिलाएं में होता है, ये सब हार्मोन वगैरह है। इंसुलिन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ग्लूकोज आपका हो जाएगा। और फेरामोन्स की आपकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है इसका, यहाँ पे गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से है, यानी ऑप्शन हमारा देखा जाए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ये भी हमारा मिलान करने वाला है, तो हम इसको भी फटाफट मिला लेते हैं। जैसे हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो दिया गया है, ये हमारा हो जाएगा आर्डियोटिस्ट निग्रिसेप्स जो है इसका उत्तर हो जाएगा। इंडियन रॉक पाइथन की बात कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पाइथोन मोलुरस। एशियाटिक हाथी, ये आपका हो जाएगा इलिफोस इंडिकस हो जाएगा, ये सब वैज्ञानिक नाम है। और स्लोथ बियर की बात कर लेते हैं, तो यह हमारा हो जाएगा स्लोथ बियर मेलुरस उर्सिनस, इसका उत्तर हो जाएगा। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी, प्राचीन राज्य अवंती की जो राजधानी थी आपका उज्जैन हो जाएगा, याद रखेंगे उज्जैन। मानव शरीर में कौन से ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। देखिए यह ग्रंथि अनेक हार्मोनों का स्त्राव करता है, यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है, जिसके कारण जो है इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वास्को डी गामा भारत जो है कब आया था? सभी को पता है। भारत की हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा आया था 1498 में, 1498 ऑप्शन नंबर ए। चाणक्य को इस नाम से भी, यानी चाणक्य को कौन, यानी एक होता है ना कि चाणक्य का 2-3 नाम है, तो कौन यहाँ पे पूछा गया ऑप्शन के हिसाब से कि चाणक्य का और कौन सा नाम से हम जानते हैं। तो देखिए चाणक्य की बात कर लेते हैं तो विष्णुगुप्त, क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त हो जाएगा। और कौटिल्य के नाम से भी हम जानते हैं, तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? आंसर हो जाएगा 29%, ऑप्शन नंबर डी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया जाता है? सही ढंग से मिलाते हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा निस रूपांतरित, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? देखिए कालाहारी रेगिस्तान की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? तो प्रथम की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा बम्बई विश्वविद्यालय को यहाँ पे स्थापित किया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। योजना जो है किस सूची में वर्णित है? अब योजना की बात कर लेते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे राज सूची, समवर्ती सूची, ये सब जो हमारा है सूची वाला क्वेश्चन, ये भी हमारा एग्जाम में आता है, तो इसको भी हमको अच्छे से देख करके जाना है, कंफ्यूज करता है। तो योजना जो है हमारा समवर्ती सूची का विषय है। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा।
समवर्ती सूची में करीबन बात कर लेते हैं तो 52 विशेष, मूलतः जो है आपका 47 विशेष शामिल हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद है एक क्या? तो ये एक प्रकार से गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है, तो आराम से हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से क्या इसमें मैच करेगा। देखिए इसमें जो हमारा यहाँ पे केचुआ दिया गया है, ये आपका अपर यहाँ पे दिया क्या है, अपरदरकारी हो जाएगा। अनुक्रम जो है ये हमारा हो जाएगा अग्रज जाति हो जाएगा। परितंत्र सेवा जो है ये हमारा हो जाएगा परागण, और जनसंख्या वृद्धि जो है हमारा यहाँ पे जन्म दर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है, बताइएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं जो है बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा, दोस्तों। तो सरकार की आय के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता दैनिक सूची प्रकाशित किया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर बी। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्त्रवण कहाँ से होता है? तो ये कहाँ से होता है? तो ये आपका परिपक्व अंड से होता है। आंसर हमारा यहाँ पे 50 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़ करके सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पे क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है, बताइएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन हमारा 51 का सी सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न बोल रहा है कि जीवों के द्विमान पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? तो 2 घटक की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारे हो जाएंगे वंश, नाम और जाति विशेषक, यहाँ पे हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम सभी लोग जानते ही होंगे, आदित्य L1, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको हम फाइनली कहते हैं टेंडन यानी कंडरा कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मोनेरा, कहते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर जो है निर्देशित होती हैं? तो निर्देशित होती हैं, बताइएगा। तो ये हमारा गरीबी और भूखमरी का निवारण हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 56 का ए सही हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर जो है शासन किया है? तो यह हमारा ऑस्ट्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर बी। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश जो है आवश्यक है? तो बताइएगा आप सभी लोग। तो 1/10 हो यहाँ पे होना चाहिए, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? किया जाता है दोस्तों? तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस से, याद रखेंगे पेरिस। H1N1 इसके द्वारा होता है, यानी ये किसके द्वारा होता है? तो ये हमारा विषाणु के द्वारा होता है, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न बोला है कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित जो है किया जाता है, बताइएगा। तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 62 नंबर, बोला है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान जो है संभव हैं, बताइएगा। तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र जो है MHPO4 के इसके क्लोराइड का सूत्र होगा, यहाँ पे सूत्र होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी MCl2 हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। ये सब देखिए हमारा प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। किसमें sp संकलित कार्बन है, बताइएगा। तो 64 की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों,
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। एच बम पर यानी एच बम इस पर आधारित है, ये किस पर आधारित है दोस्तों? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नाभिकीय संलयन। इसका ऑक्सीकरण अंग सदैव 1 होता है, इसका ऑक्सीकरण सदैव 1 होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, याद रखेंगे, एक सेकेंड, BR हो जाएगा, याद रखेंगे। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे। तो पहला अधिवेशन जो हुआ था हमारा बांकीपुर में हुआ था, 1912 में हुआ था दोस्तों, 1912 में हुआ था, ठीक है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है ये आपको देखने को मिलता है कोलकाता में, याद रखेंगे, कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी। 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के जो लेखक है BD सावरकर, BD सावरकर, ऑप्शन नंबर सी। पाइका नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से है? पाइका नृत्य का जो संबंध है यह आपको देखने को मिलता है बिहार से, याद रखेंगे, बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया है? जो हमारा मिशन इंद्रधनुष है दोस्तों, यह हमारा आरंभ किया गया है वडनगर गुजरात में, वडनगर गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये हमारा 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ये भी आप सभी लोग को पता ही होगा। और 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं दोस्तों? आप ये कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है तो ग्रेफाइट, याद रखेंगे, ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा जो है नहीं दिया गया है? महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है तो HAL, हॉल को। भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी नियम बन पाता है तब उसे, यानी जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो, यानी किसने वो पास किया होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपने आंसर कर ही दिया होगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारा हो जाएगा एशियाई शेर के लिए गुजरात वाला, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का, ठीक है। आगे है कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो यह हमारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्षेत्र दिया गया है और आपका यहाँ पे पूरा स्थल दिया गया है, तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे सिंह जो दिया गया है, सिंध, माफ़ कीजिएगा, सिंध आपका हो जाएगा कोट दीजिए हो जाएगा। पश्चिम पंजाब यहाँ पे दिया गया है, पश्चिम पंजाब, तो ये हमारा हो जाएगा सरायखोला, ठीक है, सरायखोला। दक्षिणी बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं तो यह हमारा बालाकोट हो जाएगा। और हरियाणा हमारे यहाँ पे राखीगढ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सौष्ठव बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? जो पहली भारतीय महिला बनी है भूमिका शर्मा। ये करंट का है, उस टाइम का करंट अफेयर है। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित हैं? तो ये हमारे हैं खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो भारतीय का मूल अधिकार नहीं है तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दोस्तों बोल रहा है कि मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? तो पूछ रहा है क्या कार्य है? तो वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। आंसर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बेमेल को चुने।
बेमेल को आपको चुन करके बताना है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ यानी केरला जो है हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है दोस्तों हमारा केरल में नहीं, तमिलनाडु में देखने को मिलता है, तमिलनाडु में, ठीक है। बाकी आपका गिरिचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश सही है, नंदा देवी उत्तराखंड और खारदुंगला तर्रैया हमारा जम्मू और कश्मीर में सही है। एक परितंत्र में अपघटन या फिर अपघटक जो है कौन होते हैं? आंसर हमारा हो जाएगा 68 नंबर का सी हो जाएगा, कवक और जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी। मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है तो भारत और फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखिए कहाँ पर देखने को मिलता है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। क्या हो जाएगा? हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है, बताइएगा कौन इसमें जो है आपका आनुवांशिक है दोस्तों? तो यह हमारा हो जाएगा जीन जो है इसमें आपका आनुवांशिक होता है। सोना में डैश मिलाया जाता है, देखिए सोना में डैश मिलाते हैं तो तांबा और सोना, ऑप्शन नंबर डी। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? कौन से सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा संवहन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। ये आगे हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त परामर्श मशीनरी स्कीम के अंतर्गत जो है शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा ए बी सी, यानी ग्रेड ए सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी और यहाँ पे पुलिस कार्मिक, ये हमारा शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो है करने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा पोर्ट लुई मॉरिशस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मॉरिशस। आगे हम प्रश्न देख लेते हैं कि एक परितंत्र में क्रिस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? क्रिस्टोन जाति का, तो एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभावी लाती है। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 95 नंबर। देखिए यहाँ पे देखिए झील दिया गया है और झील के प्रकार दिया गया है, तो हम इसको मिलाते हैं। जैसे हमारा भीमताल हो जाएगा आपका, याद रखेंगे, टेक्टोनिक हो जाएगा। अष्टमुनि जो है ये हमारा हो जाएगा अनुप प्रश्चल हो जाएगा। गोहन आपका हो जाएगा दोस्तों भूस्खलन, और लोहर आपका हो जाएगा ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख। जिला प्रशासन का आशय है तो केवल ई हो जाएगा जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया है? तो यह हमारा हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह के लिए, ऑप्शन नंबर बी। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, सभी को पता है लोकटक झील आपका हो जाएगा मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखा था? तो ये आपका हो जाएगा बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन जो है दोस्तों बहुविध बंध बनाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। तो सेट हम सभी लोग का यहीं पर समाप्त होता है। देखिए इसमें आपका डिस्कशन बहुत अच्छा से दिया गया है। आप अगर चाहें तो टारगेट बैच में जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पे पीडीएफ सभी दिया जाएगा, एक पीडीएफ नहीं सभी दिया जाएगा। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए टारगेट बैच के बारे में तो आपका वहाँ पे नीचे जो है व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, ढूंढ लीजिएगा और वहाँ पे आप मैसेज कर दीजिएगा हमको। मैं आपको पूरा डिटेल जो है दरोगा के बारे में सभी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।